किसी के घर में आओ और किसी का सामान उठा कर ले जाओ तो पहले घर के मालिक से पूछना चाहिए, बोलो री जीजियो सही है कि गलत है। अरे बोलते जाओ री सगर की जीजियो सही है। तुम्हारे घर में कोई आ गया और तुम्हारा कूलर उठा के ले गया, तुम ले जान दोगी? तुम्हारे घर में आया कोई तुम्हारी प्रेस उठा के लेके ले जान दोगी? तुम्हारे घर में आकर कोई तुम्हारी टीवी निकाल के ले जान दोगी? तो ब्रह्मा जी ने पूछा, हम किसी के घर में थोड़ी ना घुसे थे। शंकर भगवान ने कहा, ब्रह्मा तुम ब्रह्मलोक में रहते हो, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, ये पूरी पृथ्वी मेरा घर है। किसी मनुष्य को लेकर जाना है उठाकर तो पहले मेरी आज्ञा लीजिए कि उठा ले जाऊं, पहले आज्ञा मेरी लीजिए कि मैं लेके। भगवान शंकर से पूछ कर ले जाना। जब कमला यमदूत आते हैं पृथ्वी पर मृत्यु लोक में और आने के बाद में पूछते हैं शंकर भगवान से, कमला भाई को ले जाऊं? शंकर जी इशारे में कह रहे थे, लीला उसके पास में बैठी है, कमला कथा सुन रही है, उसको छोड़ दे, लीला को ले जा। तो क्या अंतिम समय तो कमला का चल रहा था, बोल दिया ना, बस फाइल नीचे दबा दो, इसके ऊपर कर दो, निपटा। ये भजन कर रही है क्या? ये शंकर के मंदिर जा रही है क्या? ये लोटा भर जल चढ़ा रही है क्या? ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गा रही है क्या? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर की आराधना करने वाले का बाल बाका नहीं हो सकता। आप करो तो भजन करो, मृत्यु निश्चित आ सकती है, पर उस मृत्यु का सुख है भगवान का भजन, भगवान का स्मरण। और जब भगवान शिव की भक्ति को धारण किया जाता है, शंकर का स्मरण किया जाता है, तो वो क्यों ना सुने। भगवान राम शंकर भगवान की आराधना कर कर गए थे, इसलिए धनुष भी शंकर का था। तोड़ने वाले मेरे राम नहीं थे। कौन तोड़ रहा था? जम के बोलिए जरा। भगवान शिव तोड़ रहे थे। तुम्हारा व्रत तोड़ने की सामर्थ्यता किसी में नहीं। तुमने कोई सामान बुलवाया तुम्हारे पति से, वो सामान लाने में देरी कर दे तो तुम 2 मिनट में महागौरी से कालरात्रि बन जाती हो। तो किसमें सामर्थ्यता तुम्हारा व्रत तोड़वा दे? अभी एक बार कुबेरेश्वर धाम में किसी ने पत्र भेज दिया था और वो पत्र में लिखकर भेजा था कि गुरुजी से कहना जो बाजार में सामान मिला करे वो ही सामान बताया करें। हमारी पत्नी हमको बता के भेज देती, हम ढूंढ ढूंढ के थक जाकर कहती लेके ही आना। ये उसी में कहा है ना, जैसे एक सर्विस वाली पत्नी, पति भी सर्विस में था, पत्नी भी सर्विस में, पत्नी सर्विस वाले पति से कहकर जा रही है, सुनो बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, धो दोगे क्या? और नहीं तो फिर मैं आके धो दूंगी। अब पति दोनों बात समझ ले जरा अच्छे से, धो दोगे क्या? नहीं तो मैं आके धो दूंगी। पत्नी ने ये नहीं किया कि कपड़े धो दो, पत्नी ने कहा बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, धो दोगे क्या? नहीं तो मैं आके धो दूंगी। अब पति उक्ति में समझ गया बेचारा, बाल्टी में डाल के उसको मालूम था कि ये कपड़े का नहीं बोल रही, धो देगा, उसको ये क्या। तो कोई दूसरा नहीं तोड़ सकता, शिव के धनुष को शिव ही तोड़ सकता है, इसके सिवाय कोई नहीं तोड़ सकता। ये मेरे राम तो केवल धनुष को हाथ लगाए। और ये पूछा, परशुराम भगवान स्वयं आए, शंकर के अवतार परशुराम जी ने आकर राम जी से पूछा धनुष किसने तोड़ा? तो राम जी ने कहा ये कोई तोड़ने वाला दूसरा नहीं था, आपका दास ही होगा। राम जी जानते हैं ये परशुराम नहीं, शंकर का अवतार है परशुराम, और पहचान गए। तो कहा ये तोड़ने वाला कोई दूसरा नहीं, रामचरितमानस में ये तोड़ने वाला तुम्हारा कोई दास होगा। तो राम जी से पूछा तूने तोड़ कैसे दिया? तब राम जी ने परशुराम भगवान से कहा मैंने तो धनुष उठाया था, हाथ लगाया था, कब टूट गया मालूम ही नहीं पड़ा, पता ही नहीं। किसी किसी की किस्मत में ही ऐसा होता है। बेचारा टीवी चालू कर रहा था, टीवी फूट गई, किस्मत में लिखा। किसी किसी
कोई कोई बेचारी की किस्मत में ऐसे ही होता, नए कप निकाले चाय के रखे और सबको चाय पिला के बाथरूम में रख के आई और एक बार में ट्रे धड़ से किसी किसी की किस्मत में रहता। कोई कोई बहुत अच्छा करना चाहता है, बहुत बढ़िया करना चाहता है, पर फिर भी उसके बुरा ही हो जाता है। अब करे क्या? राम जी से परशुराम भगवान ने पूछा, क्यों धनुष तुमने तोड़ा? हाँ प्रभु, तुम्हारा कोई दास होगा। अच्छा, तो टूटा कैसे इतना बड़ा धनुष? तो राम जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट किया कि मैंने तो धनुष चढ़ाया था। अच्छा, फिर टूटा कैसे? पता ही नहीं। राम जी खुद कह रहे मुझे ही नहीं मालूम कि टूट कैसे गया, मैंने तो केवल चढ़ाया था। तब परशुराम जी के समझ में आ गया, ये धनुष राम नहीं तोड़े हैं, जिसका था उसी ने तोड़ा है, उसी ने तोड़ा। मोबाइल में लॉक लग जाता है ना, तुम्हारा जो लॉक होता है, तो वो लॉक कई मोबाइल में सब थंब लॉक होता है, जब तक वो अंगूठा नहीं दिखाए नहीं तब तक वो खोले ही नहीं। कोई कोई के फिंगर लॉक बोलते हैं उसको, है ना, यही बोलते हैं ना, फिंगर लॉक। ऐसा हाथ लगाएगा तब जाकर वो खुलेगा, जो उंगली उसने उसमें लगा रखी वैसा उसको लगाएगा तब खुलेगा। उसी तरह ये शंकर जी का धनुष शंकर जी ने थंब लगा कर रखा था, ऐसे कैसे टूट जाएगा? इतने राजा उठे, एक एक राजा उस धनुष को उठाया, मोबाइल खुला, अरे बोलो तो समीर, लाख खुला, मोबाइल उठा नहीं, धनुष उठा नहीं, एक से बढ़कर एक राजा। सहस्त्रार्जुन आया, हजारों हाथों से उठाने लगा, पर थंब नहीं लगा था तो नहीं उठा। रावण आया, उससे नहीं उठा। एक से बढ़कर एक वीर से वीर राजा आए, उन्होंने उठाया। जनक जी महाराज की तो आंख में आंसू थे, इनकी उम्र देख रहे हो कितनी छोटी उम्र है, इनसे कोई धनुष उठेगा? जब इतने बड़े बड़े विद्वान नहीं उठाए, पर इनको क्या मालूम था? थंब तो महादेव का था और उन्होंने बस छुआ, शंकर जी को याद किया, आप ही का दिया हुआ है, आप नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा? बस यही जो राम जी ने किया था अपने विवाह के समय पर, जो राम जी ने किया था सीता जी को ढूंढने के समय पर, जो राम जी ने कहा था राम राज्य स्थापित करने से पहले, वो हमको याद रखना है कि हमें बस इतना महादेव से कहना है कि ये शरीर तुमने दिया है, परिवार तुमने दिया है, अगर तुम ही ना संभालोगे तो कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? दिल से बाबा से कहो, ये आपने दिया है, परिवार आपका है, कुटुंब आपका है, सब कुछ आपका है, आप नहीं संभालेंगे तो कौन संभाले? धनुष किसका था? जम के बोलो जरा। शिव जी का। तोड़ा किसने? राम जी तो केवल निमित्त थे, तोड़ा भी कोई दूसरा। शरीर किसने दिया आपका और हमारा? भगवान ने। तो पेट कौन भरेगा? जम के बोला जरा। भगवान। दुनिया के लोगों से थोड़ा बहुत पैसा मांग कर ले आओगे तो 10 दिन चलेगा, पर देवाधिदेव महादेव से मांग कर ले आओगे तो जिंदगी भर चलेगा। उससे मांगो ना जिससे मांगना चाहिए। एक पत्र भेजा है पतंग रूपी। अब इनने वो भजन सिद्ध कर दिया है। पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मां, ओ भोले मेरी पतंग ऊंची राखना। महाराज अमित कुमार सोनी, जया सोनी, सक्षम, तारिणी सोनी कहीं बैठे हैं? अच्छा उधर ही, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। पतंग बहुत जोरदार बनाई जी हो, बाबा की कृपा। भजन भी लिखा उसमें, भोले मैं तेरी पतंग, ओ बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी नामे कटी जावांगी। गुरुदेव, लॉकडाउन के बाद हम लोग बहुत परेशान हो गए। इतनी तकलीफ हो गई थी गुरुजी कि 10-20 रुपए के लिए भी मोहताज हो गए थे। पर देवाधिदेव महादेव की कृपा, एक बार कथा श्रवण करी, उसमें शिवजी के मंदिर जाने का वर्णन सुना, तब मैंने अपने
पति को कहा कि आप शंकर के मंदिर तो चलो एक बार। जब इतना कहते हैं गुरुजी तो चलकर बोलने में क्या जाता है। दिल से अपन उनसे कहें तो सही। शिव जी के मंदिर लेकर गई, साथ में पूजन का सामान लेकर गई, अभिषेक किया। वो पहली बार शिव मंदिर में जाकर शंकर का अभिषेक किया था। गुरुदेव, बाबा ने उस दिन से हमारे घर की पतंग को थाम लिया और बाबा ने सब खुशियां दे दी। अब कोई कमी नहीं है और हम लोग बड़े प्रसन्न हैं। बैठो बाबू बैठो। श्री शिवाय नमस्ते। बैठे। एक बार बस दिल से जाकर कहना है उसको कि ये परिवार, ये कुटुंब, ये कबीला, ये सब कुछ आपका, आपका, दूसरा कोई नहीं। किसका बनाया हुआ है? माता के गर्भ से जब पैदा हुए थे तुमको तो यह भी नहीं मालूम था कि किस कुल में पैदा हुए। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुम्हें यह नहीं मालूम था कि तुम्हारा पूरा शरीर अच्छा होगा। उसको धन्यवाद देते रहा करो उस परमात्मा को कि तूने अच्छा शरीर दिया, हाथ, नेत्र, मुख, श्रवण शक्ति, पांव, घर, परिवार सब अच्छा दिया। और तेरी कृपा है अच्छे कुल में जन्म दिया। तेरी कृपा है अच्छे कुल में जन्म दिया, सागर में जन्म दिया। ये तेरी कृपा है मध्य प्रदेश में जन्म दिया। ये तेरी कृपा है कि हिंदुस्तान में जन्म दिया, भारत की भूमि पर जन्म दिया। जिस भूमि पर आने के लिए देवता तरसते हैं उस भूमि पर तुमने हमारा जन्म कराया। दूसरे देश में मरते हैं तो एक्सपायर कहलाते हैं, भारत में मरते हैं तो स्वर्गवासी कहलाते हैं। एक बेवड़ा भी मरे ना पी के, उसके नाम के आगे भी लिखाएगा स्वर्गवासी, नहीं तो लिख देते एक्सपायर, डेथ हो गई, मर गया। भारत देश को छोड़कर दूसरे देश में मरोगे तो एक्सपायर कहलाओगे, डेथ हो गई कहलाओगे। पर गंदे से गंदा काम करने वाला भी भारत की भूमि पर अगर मरता है, भारत माता की गोद में मरता है, तो डेथ या एक्सपायर नहीं, स्वर्गवासी लिखाता है। क्योंकि यहां की भूमि का कंकर शंकर है तो वहां पहुंचा दिया जाता है। साधारण नहीं है मृत्यु। प्रभु कृपा, उससे कहो ये शरीर आपने दिया है। भगवान को रोज धन्यवाद दिया करो। जिस मंदिर के सामने से निकलो परमात्मा को शीश नवाकर धन्यवाद दो। तेरी कृपा से ये शरीर है, तेरी कृपा से अच्छा शरीर दिया, अच्छा हुआ पूरा डिपार्टमेंट दिया। एक आदमी निपटा के भेज देता तो क्या झगड़ा करने ऊपर जाते? या 3 बत्ती पे या 4 बत्ती पे ले जाकर बिठा देता कटोरा पकड़ कर। तो भगवान को धन्यवाद देना, तूने मेरे को कटोरा नहीं पकड़ाया, तूने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं भी दोनों हाथों से दान कर सकूं। ये तेरी कृपा, ये तेरी उदारता, ये तेरी दया। पूरा शरीर अच्छा है, इसके बाद भी तुम अहंकार में बस किसी को नहीं पूछो, पल्लू मल्लू लगा के, पिन मिन लगा के तुम किसी को पूछना ही पसंद नहीं। नहीं, भगवान को धन्यवाद देना, आज आपने मुझे लायक बनाया है कि मैं श्रेष्ठ दिखूं। ये आपने बनाया है कि मैं कुछ कर सकूं, ये आपने बनाया है। नहीं तो माता के गर्भ से जब जन्मे थे तो हमको नहीं मालूम था कि हम क्या बनेंगे। कितनी कृपा उसकी। पैदा हुए थे तो नौकरी करने गए थे क्या? सर्विस करने गए थे? नहीं, पैदा होते से ही माता के स्तनों में दूध दिया और तुम्हारा भरण पोषण करवाया। बड़े हुए तुम्हारा भाग्य उसने बनाया। मकान, घर, पत्नी, बच्चे, परिवार सब उसी ने दिया। जो पत्नी मिली है वो भी भाग्य से मिली है, जो पति मिला है वो भी भाग्य से मिला है। कभी इनको बुरा भला मत कहो, ये कहो अच्छी मिल गई तो भी प्रभु की कृपा और बुरी मिल गई बोलते तो जाओ तो भी प्रभु की कृपा। मेरी जीजियों, तुम्हारे लिए कितने बायोडाटा आए थे शादी के लिए, कितने लड़के देखे थे तुम्हारे लिए, पर तुम्हारी किस्मत में यही भेद लिखा था। जरा विचार करिए, इतने ढूंढने के बाद ये मिला है। और मेरे भाइयों से निवेदन है, जरा विचार करना, कितनी लड़कियों के फोटो आए, कितनी जगह बात चली, कितनी जगह बात चली, उसके बाद किस्मत में यही जगदम्बा लिखी थी। जरा विचार करिए। मतलब संबंध परमात्मा ने बनाकर रखा था कि कहाँ होना है, किसके साथ होना है।
बदला लेने वाली कौन मिलेगी? कौन तुझसे बदला लेगा? तूने किसका धन खा रखा था तो वो हमेशा तेरा धन ले जाके धागे वाली बाई को देगी। तो ये तो उसको मालूम था परमात्मा को कि ये तेरे धन का भोग इसका तूने खाया था, इसलिए तू खाएगा, तू कोई दूसरा नहीं। इसलिए क्या किसको रोइए, चादर ताड़ के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, काहे अपनी जिंदगी बर्बाद करो सोच सोच के क्या होगा भगवान, क्या होगा भगवान, क्या होगा। भगवान बोले ये सोचना बंद करो, तुम तो बेहतरीन जोरदार मक्का की रोटी ने कढ़ी बनाओ ने खूब चूड़ चूड़ के, तुम तो चकाचक अपनी जिंदगी को मस्त जियो, रो कर नहीं, टेंशन लेकर नहीं, जो होगा देखा जाएगा। शिव आराधना करना महाराज, बस एक बात का ध्यान रखना, गुणवानों के पास बैठने का प्रयास करना, अवगुणों के पास में नहीं। जब डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करते हैं ना तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हाथ में ग्लव्स पहनने से पहले डॉक्टर एक काम करता है, मुंह पर मास्क लगाता है। सही है कि गलत है? अरे जम के बोलो जरा। ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर की चतुरता यह है कि डॉक्टर सबसे पहले मुंह पर पट्टी बांधता है, मास्क लगाता है, उसके बाद ग्लव्स पहनकर फिर ऑपरेशन करता है। कोई डॉक्टर से पूछे कि तुमने मुंह पर पट्टी क्यों बांधी है, डॉक्टर कहता है जिसका ऑपरेशन कर रहे हैं इसका इन्फेक्शन हमें ना हो इसलिए मुंह पर पट्टी बांधी जाती है। बस ये डॉक्टर की चतुरता तुम्हारे भीतर होना चाहिए। कोई गाली दे, अपशब्द कहे, कोई मरीज समझ लो उसको, गाली देने वाले को मरीज समझो, अपशब्द बोलने वाले को मरीज समझो, ताना देने वाले को मरीज समझो, और जो आड़ा टेढ़ा बोले तुम्हारे लिए समझ लेना इसका ऑपरेशन चल रहा है इसलिए मुंह पर पट्टी बांधो, चुपचाप से निकल लो। जो तुम्हारे लिए अपशब्द बोले, तुम्हारे लिए ताने दे, तुम्हारे को गाली दे, तुमको अपशब्द बोले, तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारी बुराई करे, तुम्हारे ऊपर उंगली पर उंगली उठाए, तुम पर अपशब्द बोले, दिन भर तुम्हारे को कोसता रहे 24 घंटे, ऐसे कई लोग हैं जो 24 घंटे कोसते होंगे। बताओ, इसके पास तो कोई काम ही नहीं है, दिन भर टोट के बताता रहता, उपाय बताता रहता, दिन भर बेलपत्री में शहद लगवाता रहता, दिन भर रुद्राक्ष, दिन भर बेलपत्री, दिन भर एक लोटा जल। तो जितने कोसने वाले तुम्हारे को भी होंगे, तुम्हारे कोसने वाले, समझ लेना इनका ऑपरेशन चल रहा है, इसलिए मुंह पर पट्टी बांध के चुपचाप अपना आनंद लो, इनका ऑपरेशन होने दो। इनका रोग जिसका एक बार ऑपरेशन हो जाता है ना, वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होता, फिर रोग बढ़ जाता है। तुम सोचो निंदा करने वाला सही हो जाएगा तो कभी नहीं हो सकता री सागर वाली जिज्जी, कभी नहीं। और बच्चा हो सब सुन ले, तुम सोचो कि निंदा करने वाला, बुराई करने वाला, अपशब्द बोलने वाला सही हो जाएगा, वो कभी नहीं हो सकता। इसलिए बड़ी मस्ती में जिंदगी जियो, बहुत मस्त होगा, खूब आनंद के साथ। मुख पर पट्टी बांधकर भगवान की भक्ति में, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगर में आई हूँ। आज की इस काशी नगरी का भजन काशी में बैठे हुए एक संत के लिए, काशी में बैठे हुए वो संत जो 3 दिन से ना अन्न खाए हैं ना पानी पिए हैं, केवल मेरे देव अधिदेव महादेव पर एक बार जल चढ़ जाए, एक बार भोग लग जाए, उसके इंतजार में बैठे। आज का ये भजन उन संत को बल देने के लिए है, उन संत के जीवन को आनंदित करने के लिए है। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं
नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। शिव से निवेदन करते हैं। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। इन तीनों को मारने के लिए भगवान शंकर ने पशुपति नाथ बने थे। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। शिव जी का एक नाम है पशुपति नाथ। पशुपति व्रत करने वाले लोग, मेरे बहन, मेरे भाई लोग, बच्चे स्मरण में रहे कि जिस दिन आप पशुपति व्रत उठाएं, सुबह के समय पर जो थाली पूजन की लेकर जाए। पशुपति नाथ के 5 व्रत होते हैं, छठा नहीं होता। कितने होते हैं? 5। पहले व्रत में थाली लेकर जब सुबह के समय पूजन करने मंदिर जाएं, अभिषेक पूजन कर कर बाबा से विनती कर कर आए। वही थाली में सामान उतना लेकर जाना कि शाम की पूजन भी हो जाए। प्रदोष काल की भी पूजन, शाम के समय की पूजन भी हो जाए। थाली वापस ले आए, रख दें उसको ढककर। शाम को जब पूजन करने जाएं तो 6 दिए, मीठे का प्रसाद, पति पत्नी अगर दोनों पशुपति व्रत कर रहे हैं तो दोनों की थाली अलग जाना चाहिए, दोनों का प्रसाद अलग जाना चाहिए। कढ़ाई में से प्रसाद के 2 हिस्से नहीं होना चाहिए। कई माताएं बड़ी चतुर होती है कि 2 थाली लगना है, पति भी पशुपति व्रत कर रहे हैं तो अपन हलवा बना लेते हैं सीधा, आधा इनके काम आ जाएगा, आधा हमारे काम आ जाएगा। मतलब पहले ही कढ़ैया में 2 हिस्से होगा तो वो प्रसाद स्वीकार नहीं होगा। विशेष ध्यान रखना। फिर पत्नी अपने पूजन के लिए हलवा बना ले, सीरा बना ले, पति अपने प्रसाद के लिए खीर बनवा ले, या कोई दूसरा मीठा कुछ बनाना हो तो वो बना लो। पर जो प्रसाद कढ़ैया में अगर सीरा बनाया है, हलवा बनाया है या खीर बनाई है, तो ये हिसाब से नहीं बनना चाहिए कि इनके भी काम आ जाएगी और अपने भी काम आ जाएगी। तो मतलब प्रसाद के 2 हिस्से आपने उसी समय पर कर दिए, तो वो व्रत की स्वीकृति नहीं है। इसका विशेष ध्यान रखना। पशुपति व्रत सुबह जो थाली लेकर गए हो, शाम को वही थाली जाती है। 6 दिए जाते हैं, प्रसाद जाता है, पूजन होती है। शाम को प्रसाद के 3 हिस्से हो जाते हैं। 3 हिस्से होकर 5 दिए मंदिर में लगाए जाते हैं। पहला जब व्रत रहे तो बाबा से बेलपत्र चढ़ाते समय विनती करी जाती है प्रदोष काल में शाम के समय कि बाबा मैंने ये पशुपति व्रत उठाया है, इस कार्य के लिए कर रही हूँ, आपके बल पर है और आपको ही करना है। बाबा से निवेदन कर कर, विनती कर कर, दिया साथ में लेकर, प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर 1 हिस्सा लेकर घर की ओर चलना है। घर में प्रवेश करते समय राइट हैंड में सीधे हाथ की ओर बैठकर दिया लगाना है। चाहे तुम्हारा मुख दरवाजे की ओर हो, चाहे बाहर की ओर हो, पर प्रयास करा करो जब दरवाजे का दिया लगे राइट हैंड का, तो मुख दरवाजे की ओर। सीधे हाथ की ओर दिया लगाओ आराम से बैठकर। दिया लगाते समय बाबा से विनती करो, बाबा मेरा ये कार्य है, आपको सफल करना है। दिया लगाकर अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद आप 1 हिस्सा लेकर आए हो, वो प्रसाद का हिस्सा पूरा खाइए, उसमें से किसी को देना नहीं है। केवल आप व्रत कर रही हैं तो उसका हिस्सा आपको ही। भोजन के पहले उस मीठे का प्रसाद खाओ, इसके बाद में जो भी घर में भोजन बना हो उसको प्रेम से आनंद के साथ पाइए और बाबा का व्रत करो। 5वां व्रत अगर बीच में कोई रजस्वला धर्म आ जाए, कोई काम आ जाए, तो उपवास तो करना पड़ेगा,
एक समय फलहार करो, एक समय भोजन करो, व्रत करो, पर पूजन भले मत करो, तो वो व्रत गिनती में नहीं आएगा। गिनती में वही व्रत आएगा जो आपने शिव मंदिर में जाकर पूजन करी है। पशुपति नाथ का व्रत वैसे तो मंदिर के अंदर ही करना चाहिए, मंदिर पर ही होना चाहिए, पर साउथ में, दक्षिण में अगर मंदिर के अंदर नहीं जाने देते तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे करें, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी नहीं करने देते तो फिर घर में करें। पर एक बात का स्मरण रहे, घर में करने पर उतना फल नहीं मिलता जितना मंदिर में जाकर करने पर प्राप्त होता है। ध्यान रखिए, मंदिर में जाकर जब 5वां व्रत पूर्ण हो, बीच में अगर गैप दिया जाए तो 5वां जो व्रत होगा आपका, उस 5वें व्रत में भगवान को कुछ भी पूजन करने के बाद 108 चीजें, या तो बेलपत्र या पंखड़ी फूल की या चावल का दाना, मूंग का दाना, जो भी आप बाबा को समर्पित कर सकते हो, कुछ बाबा को 108 दाने समर्पित कर दो, या बेलपत्र समर्पित कर दो, या पुष्प समर्पित कर दो। श्रीफल 11 रुपए रखकर बाबा को विनय करो, बाबा आज मेरा व्रत पूर्ण हो रहा है, आप मनोकामना पूर्ण करना। जी, अगर दिल से पशुपति व्रत करा है तो ये निश्चित है 5 व्रत तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 2-3 व्रत में ही मेरा बाबा कार्य पूर्ण कर। और आपने भी कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने पशुपति व्रत करे होंगे और बाबा ने सुनी होगी, ये निश्चित है। हाथ उठाओ जिन जिनकी बाबा ने पशुपति व्रत में सुनी है। ये देखो ढेर लगा है, चारों पंडाल में आप देख सकते हो लोगों के भाव, हृदय। बैठिए, कर लो। पशुपति व्रत का वो बल है। 5वां व्रत पूर्ण हो, बाबा को विनती कर कर वैसे की वैसे दिया लगाकर, श्रीफल 11 रुपए रखकर वापिस अपने घर आ जाओ, एक दिया प्रज्वलित कर कर अंदर प्रवेश करो, फिर वापिस भोजन ग्रहण करो। उससे पहले प्रसाद पाइए, बाबा का गुणगान गाइए। प्रयास करना पशुपति व्रत जिस दिन रहे उस दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मंदिर में भी अगर पूजन कर रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते रहे। शिव की पूजन करो, आराधना दिल से निवेदन करो, दिल से। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जवानी, बाबा डोर हथो छठी नामे कटी जानी, भोले मैं तेरी पतन, शंभू मेरी पतन, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी नामे कटी जावांगी। बाबा से विनय करो, निवेदन करो, विनती करो और पशुपति व्रत दिल से करो। हृदय, हैदराबाद की कथा में कहा था, तार तो बहुत लंबा बिछा कर रख लिया पर प्लग में नहीं जोड़ा तो करेंट नहीं आएगा, तो लाइट भी नहीं जलेगी, पंखा भी नहीं चलेगा। जो व्रत हम कर रहे हैं या शिव जी के जो उपाय बताए जाते हैं वो अगर हम करते हैं तो दिखावा कर कर नहीं, विश्वास रख कर करोगे और प्लग जुड़ गया तो निश्चित है कि वो कार्य सफल जरूर होगा, निश्चित है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। कलयुग नहीं, शिव युग है ये। जो मंदिरों में इतना शिव की आराधना कर रहे हो, ये शंकर की आराधना का युग है कि शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति करो। और जो दुनिया नहीं दे सकती वो मेरा देवाधिदेव महादेव देता है, और वो देता है तो कहता नहीं। कहीं मत डोलो, किसी के चक्कर में मत पड़ो, यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट प्रधानमंत्री का नंबर मिल गया है, डायरेक्ट राष्ट्रपति का नंबर मिल गया है। जब सीधे नंबर मिल गया है तो ये छोटे पोटे को कौन गिनेगा कि हम इनको फोन लगाओ, फिर उनसे पूछो कि साहब ऐसा हो रहा है, हमें तकलीफ है, हमें दुख है, उनको बताओगे, फिर वो दूसरे को बताएंगे, तुम्हें उपाय नहीं नहीं नहीं। डायरेक्ट नंबर है पशुपति व्रत, डायरेक्ट नंबर है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, डायरेक्ट नंबर है एक लोटा जल, डायरेक्ट नंबर है एक बेलपत्र शंकर को समर्पित करना। ये शिव का डायरेक्ट नंबर है। आप जाओ मंदिर में जाकर सेवा करो, चाकरी करो, कुछ नहीं हो तो झाड़ू पोछा लगा दो, वो भी नहीं हो तो मंदिर में बैठकर नंदी के पास शंकर जी को देखकर मुस्कुरा दो, स्माइल भी दोगे, वो भी समर्पित पुष्प की तरह है। उससे निवेदन करो, बोलो उसको,
और बन सके योग साधना कर कर, तप साधना कर कर, योग साधना कर कर आप योगी नहीं बन सकते, मत बनो, पर किसी की सहायता कर कर उपयोगी बन जाओ। किसी की सहायता कर, योगी नहीं बनना है हमको, उपयोगी बनना है, कुछ किसी के लिए अच्छा हो सकता है कर भाई। पंडित जगदीश गुरु, पंडित विनोद गुरु, पंडित अक्षय गुरु, पंडित प्रद्युम्न गुरु, गुरु परिवार हरिहर परिसर रेस्टोरेंट, इन्होंने देखो उपकारी बनी, पूरी होटल भक्तों के रुकने के लिए और व्यवस्था के लिए और वहां भोजन बनाने के लिए दे दी। ये शिव कृपा। विशाल पंजवानी काना बेकर्स वाले निशुल्क पानी का प्याऊ और प्रतिदिन रोज शरबत बंटवारा, ये उपकारी वाली बात है। ये शिव कृपा। एक कोई सेव वाले हैं सागर के, वो 3000 थैली नमकीन की लिया है और देकर चले गए और रोज बट रहा है। हम कल आए थे यहाँ पर, हमारी आदत में है जहां भी कथा होती है उस पंडाल में जो भक्त रुकते हैं 7 दिन में 1 दिन जाकर उनसे जरूर मिलते हैं। तो कल हम आए थे तो बातचीत रात को जब करी तब मालूम पड़ा, हमने पूछ लिया, हम तो पूछने की आदत है कि केसरवानी परिवार भोजन करा रहा है कि नहीं करा रहा है, व्यवस्था दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं, कोई आसाम से, कोई बिहार से, कोई कानपुर लखनऊ से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, जो लोग सागर को छोड़कर बाहर से आए, जरा हाथ उठाना, कितने लोग आए सागर को छोड़कर? अरे बहुत सारे हो रहे, धर लो वापिस धरो। तो जो लोग बाहर से आए हैं और रात को यहाँ रुके हुए हैं उनके लिए हम पूछे कि भोजन की व्यवस्था क्या है। तो जितने भी लोग मिले जिनसे बात हुई कल रात्रि को, सब ने कहा गुरुदेव बड़ी व्यवस्था कर रखी है, मेरा केसरवानी परिवार को धन्य है ऐसे माता पिता और ऐसे पुत्र और पुत्र वधुएं जिन्होंने इतना सुंदर रात्रि की व्यवस्था भी दी। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, उनको व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती है तो बड़ा दुख होता है हमको भी, पर समय पर उनको अगर भोजन मिल जाए, कुछ नहीं तो खिचड़ी ही मिल जाए तो उससे हमको भी प्रसन्नता होती है। और ये पंडाल में रुकने की थोड़ी बहुत व्यवस्था मिल जाती है, उससे आए हुए अतिथि को भी थोड़ा सा मन को अच्छा लगता है। और कुछ नहीं, शिव कृपा है, आनंद की कृपा है, ये तो बाबा की करुणा है। भक्ति इसी को कहते हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत। और भी बहुत सारे दानदाताओं ने कहीं बता रहे थे जो बाहर से आए हैं कि रात्रि को हम लोग सो जाते हैं तो उठा कर देते हैं कि सवेरे नाश्ता आने में देरी हो जाएगी तो बिस्कुट का पैकेट रख ले, खा ले। ये भक्ति है। और सागर वालों बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने भक्तों की सेवा करी उसके लिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोगों ने। और साथ में मैं धन्यवाद दूंगा प्रशासन को। पुलिस प्रशासन ने 400 उनके गार्ड, 400 सदस्य उनके लगे हैं। बहुत बहुत साधुवाद इतनी पब्लिक को संभालने के, बहुत सारा धन्यवाद है जी। बहुत पूरा प्रशासन पूर्ण तरह से व्यवस्थाएं संभालने में लगा हुआ, बहुत सारा। ये शिव कृपा है, उसके बिना नहीं हो सकता। और आपकी भी भक्ति इतनी प्रबल है, एक पंडाल, दूसरा पंडाल, तीसरा पंडाल, चौथा पंडाल, सब ऐसे। और उसमें भी अभी आधे से ज्यादा तो खड़े ही हैं। और बचा कुचा था ये 5वां नंबर का, ये भी भर के रखा है। अच्छा है वो तो मंच थोड़ा सा ऊंचा है, नहीं तो तुम दादा खसक खसक के ही भेजा तुम्हारे कटेगा। शिव कृपा है, शिव की कृपा है, भक्ति है, बल। महाराज तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की ये तीनों के प्राण छूट गए, तीनों मर गए। और इनके मृत्यु के पश्चात जो भगवान शंकर का एक स्वरूप उत्पन्न हुआ है वो पशुपतिनाथ का स्वरूप उत्पन्न हुआ। इस व्रत की इतनी प्रबलता क्यों है? कारण क्या हुआ? क्यों पशुपति व्रत की महत्वता है? क्यों वर्णन आता है शिव महापुराण के अंतर्गत? शिव महापुराण में वर्णन आता है, साथ में एक महाभारत के कौन सा पर्व है उसमें भी इसका वर्णन आता है, पशुपति व्रत का।
पशुपति व्रत का। जिस समय पर भगवान कृष्ण के पास में पांडव जाकर कहते हैं कि प्रभु हमें बताओ हमें वैकुंठ मिलेगा कि नरक मिलेगा, तब भगवान कृष्ण ने कहा तुमने कोई बहुत अच्छा कार्य नहीं करा जो तुमको वैकुंठ मिल जाए। तुम्हारे अपनों का तुमने वध किया है, गुरु का तुमने वध करा है, सामने सेना में कई ब्राह्मण भी युद्ध लड़ रहे थे कौरवों की ओर से, उनका तुमने वध करा है। इसलिए पांडव तुम्हें तो नरक का भोग तो भोगना पड़ेगा। पांडवों की आंख में आंसू भर गए, हमारी इस नरक का भोग ना भोगना पड़े उसके लिए कोई उपाय बताएं। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम शंकर की आराधना करो, शिव जी का गुणगान करो, शिव को ढूंढो और उनसे पूछो कि मुझे नरक ना भोगना पड़े उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तब भगवान शंकर को ढूंढने के लिए पांडव चले। ये महाभारत का चरित्र है। और ढूंढते ढूंढते चलते चलते सब दूर जाते, जहां ये भगवान शंकर को ढूंढने जाते शंकर भगवान वहीं से ओझल हो जाते, छुप जाते। ढूंढते ढूंढते ये पहुंच गए नर नारायण पर्वत पर। इन्होंने सोच लिया व्यक्ति ऊपर आ गए हैं, यहां से अब शंकर जी को पाए बिगड़ नहीं जाएंगे। बैठ गए वहीं तब साधना करने के लिए। अपार ठंड, अपार बर्फ गिर रहा है और पांडव बैठे हैं शिव को पाने के लिए। शंकर भगवान इनकी परीक्षा लेने के लिए वहां से शिव जी गायब हो गए, एक बेल का रूप रखकर चले गए। महाभारत कथा में पशुपति व्रत की कथा का वर्णन सुनिए। शिव गए, शंकर भगवान एक नंदी बनकर वहां से ओझल हो गए। कई दिन तक पांडव नर नारायण पर्वत पर बैठकर तप करते रहे। बैठे आए भगवान शंकर, भगवान शिव बेल का रूप लेकर आए, नंदी का रूप लेकर आए। और नंदी का रूप लेकर आकर भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद शंकर भगवान वहां से जाने लगे, एक कंदरा में समाने लगे। तब पूंछ पकड़कर भीम ने शिव जी को खींचना चाहा। शंकर भगवान का ये शीश वहां भीतर की भीतर रहकर टूटकर दूसरी जगह चले गया। शंकर जी का जो नंदी का भाग था पीठ और ऊपर का भाग उबड़, वो वहीं की वहीं रह गए। तब अर्जुन ने आवाज लगाकर कहा मेरे कृष्ण की आन है शिव जी आप आओ तो श्री। उस स्थान पर केदारेश्वर महादेव प्रकट हो गए, भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शंकर ने कहा मैं पशु बनकर छुपा हूं और तुमने मुझे प्रकट कराया, तुमने मेरी प्रागट्यता करी है, आज मेरा दर्शन तुमको हुआ है। इतने दिन तक तुम धारण कर कर बेलपत्र चढ़ाते थे, दीप लगाते थे, मेरी आराधना करते थे। यही व्रत का फल, इसी पशुपति व्रत का दर्शन किया, इसलिए तुम जाओ, तुम्हारे लिए वैकुंठ के मार्ग खुले हुए हैं। पर एक बात याद रखना, थोड़ी देर के लिए तुम्हें नरक का भोग तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपने हाथों से कर्म बेकार करा है। इसलिए आपको रोज कथा में कहते हैं मत बुरे कर्म